Good evening, students, and as I have already told you that today we will practice editing. That is, now we will take the correct usage of noun because we have completed noun section. We have taken noun number, we have taken noun gender, and we have taken noun case. So the noun portion has been completed. So today we will practice editing on the basis of usage of noun. Okay. Now in each sentence there is a mistake, and you have to find out the mistake. So our college has good furniture. Okay. So if you can find the mistake, it's good, but I will also help you. Good furniture. Now you see the word furniture. Okay. Furniture is a it is used never used like this. It is furnitures. It is furnitures. Okay. So sceneries of the Himalayas. Scenery of the Himalaya are very fine. He gave me many good advices. This book is full of informations. Okay. So now in the above four sentences, first we will take the four sentences. What you see? The word furnitures, sceneries, advices and informations. Now students, always remember that these words like scenery, furniture, advice, information, more words are there like stationery, machinery. They are always used in singular form. They do not have plural. They are always used in singular form. Actually it should be here furnitures. So now singular form. Okay. We always use them. Furnitures नहीं होगा, कभी भी furniture होगा. Sceneries नहीं होगा, scenery होगा. Advices नहीं होगा, advice होगा. Informations नहीं होता है, information. इनका हमेशा singular form ही use किया जाता है. And according to that we will use the correct form of the verb. Agreement of verb भी होना चाहिए. जैसे our college has good furniture. Sceneries of the Himalaya. अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर की जगह क्या हो जाएगा? is. क्योंकि ये सीनरी हो जाएगा ना. सीनरी ऑफ द हिमालय इज वेरी फाइन. ही गेव मी मैनी गुड एडवाइजेस. ही गेव मी मैनी गुड एडवाइस. ठीक. अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देनी है कि मैनी नहीं होगा. यहाँ पर मैनी भी गलत है. क्या एक और दो मिस्टेक है इसमें. मैनी नहीं होगा, क्या होगा? मच. क्योंकि एडवाइस जो है वो अनकाउंटेबल चीज़ है, तो उसके लिए मच आएगा. मच गुड एडवाइस. दिस बुक इज़ फुल ऑफ इंफॉर्मेशन. करेक्ट. आई होप आपको ये चारों सेंटेंस समझ में आ गए होंगे. एंड यू प्लीज़ बी केयरफुल वेन एवर यू आर डूइंग एडिटिंग. कीप दीज थिंग्स इन माइंड. फिर द नेक्स्ट सेंटेंस, द न्यूज़ वर फॉल्स. ओके. नाउ द न्यूज़, अंडरलाइन द वर्ड न्यूज़. पॉलिटिक्स आर द चीफ परस्यूट ऑफ हिज लाइफ. पॉलिटिक्स. ओके. पॉलिटिक्स आर द चीफ परस्यूट ऑफ हिज लाइफ. मैथमेटिक्स आर टॉट इन एवरी स्कूल. मैथमेटिक्स सब नाउन्स को हम देख रहे हैं ना. मैथमेटिक्स आर द सम्मन्स. ओके. तो ये सब क्या है? ये नाउन्स हैं. एथलेटिक्स आर गिवन मच अटेंशन इन मिलिट्री स्कूल. तो आपने देखा ये सारे नाउन्स. इसमें न्यूज़, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, सम्मन्स और एथलेटिक्स, ये जितने भी हैं, ठीक है, ये प्लूरल दिखते हैं फॉर्म में. इनके पीछे सबके पीछे एस लगा है. न्यूज़, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, सम्मन्स, एथलेटिक्स, तो सबके पीछे ऐसे ये प्लूरल फॉर्म में दिखते हैं, लेकिन ये अपने बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं. समझ में आ गया? ये अपने बाद हमेशा कौन सी वर्ब लेंगे? सिंगुलर. तो ये वर्ब जो वर है ये क्या हो जाएगी? सिंगुलर. वॉज. क्या हो जाएगी? वॉज. द न्यूज़ वॉज फॉल्स. इसी तरह पॉलिटिक्स इज, मैथमेटिक्स इज, सम्मन्स, द सम्मन्स हैज़, है ना. एथलेटिक इज. क्लियर हो गया सबको? तो क्या इसमें मिस्टेक है? समझ में आ गई सबको? तो ये आपको वर्ड्स याद करने पड़ेंगे कि कौन से वर्ब्स, कौन से नाउन्स ऐसे हैं जो दिखने में तो प्लूरल होते हैं लेकिन उनके बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है. तो ये एडिटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. देन द स्पेक्टिकल ऑफ माई लाइफ ऑफ माई फ्रेंड इज़ वेरी फाइन. अब देखिए ये वाला वर्ड हम नाउन्स को अंडरलाइन कर लेंगे पहले. द स्पेक्टिकल. ठीक है. नाउन आपको पता है ना, नाउन पहचान सकते हैं आप. हिज ट्राउजर्स इज टॉर्न. ठीक. फिर आर्म्स इज गिवन. ठीक. अब ना ऑल दी सेंटेंसेज आप देखिए इसमें स्पेक्टिकल, ठीक, ट्राउजर्स, आर्म्स, ऐसे और भी वर्ड्स हैं जैसे सिजर्स होता है, गुड्स होता है, आर्म्स है. ठीक है. ये हमेशा यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म. इनको हमेशा हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं और इनके पीछे वर्ब भी हमेशा प्लूरल आती है. यानी ये स्पेक्टिकल नहीं होगा. क्या होगा? स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स. ठीक है. ठीक. और आर्म्स. ठीक है.
लेकिन ये देखिए, अब आप इसमें देख रहे हैं कि आप ये सब प्लूरल में यूज़ होते हैं। इनके बाद वर्ब भी कौन सी आएगी? प्लूरल। तो क्या हो जाएगा? आर वेरी फाइन, द ट्राउजर्स आर टॉन, आर्म्स आर गिवन। क्लियर? तो ये अब आपने देखा यहाँ पर 3 तरह के आपने फॉर्मेट देख के, पहला जो हमेशा सिंगुलर में ही यूज़ होते हैं, ठीक। फिर दूसरा जो प्लूरल नाउन होते हैं लेकिन उनके बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, और तीसरा जो प्लूरल होते हैं और उनके बाद प्लूरल ही वर्ब आती है। तो आप ये कैटेगरी को बना लीजिए इसको, क्योंकि नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एडिटिंग में। अब हम आगे बढ़ते हैं। द जेंट्री ऑफ द टाउन वॉज इन्वाइटेड। जेंट्री ऑफ द टाउन, ठीक, द जेंट्री ऑफ द टाउन ये नाउन है हमारा। द कैटल वॉज ग्रेजिंग, ओके, कैटल वॉज ग्रेजिंग। अब इस दोनों सेंटेंसेस में देखिए आप, द जेंट्री ऑफ द टाउन, जेंट्री वर्ड किस चीज़ में आएगा और ये कैटल किस में आएगा? ये सिंगुलर में है, ठीक है। जेंट्री और कैटल सिंगुलर है, द जेंट्री, द कैटल, लेकिन इसके बाद वर्ब हमेशा कौन सी आएगी? प्लूरल। इसके बाद वर्ब्स हमेशा कौन सी आएंगी? प्लूरल। तो क्या हो जाएगा? द जेंट्री ऑफ द टाउन वर इन्वाइटेड। क्या हो जाएगा? वर इन्वाइटेड। इसी तरह द कैटल वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो ऐसे और भी वर्ब्स हैं, जैसे क्लर्जी, पीजेंट्री, पीपल, ये सब वर्ब्स जो हैं ये देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनके बाद वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। तो आपको इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से इनको याद करना पड़ेगा कि कौन से वर्ब्स हैं, कौन से नाउन्स हैं जो सिंगुलर होते हैं, जो प्लूरल लेते हैं, जो प्लूरल है वो सिंगुलर लेते हैं, ऐसे कौन से दोनों सिंगुलर प्लूरल हैं। ये चीज़ों को थोड़ा सा बहुत माइंड करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, हिज हेयर्स आर ऑल ब्लैक। तो हिज हेयर्स नहीं होगा, क्या होगा? हिज हेयर, ठीक है। हेयर्स नहीं होता, हेयर इज। अब जब हेयर हो जाएगा यहाँ पे सिंगुलर तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर आएगी। ये एग्रीमेंट है सब्जेक्ट और वर्ब का, ठीक है। तो हिज हेयर इज ऑल ब्लैक, ठीक, क्लियर। आई होप इसका सॉल्व भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहें बाद में इसको देख सकते हैं कैसे हमने इसके संग संग वर्ब को भी चेंज किया है। तो दीज आर द सॉल्व वन। अब हम कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं एडिटिंग में जो नाउन से ही रिलेटेड हैं। द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। अब देखिए, द वेजेस ऑफ सिन ये भी किस में आएगा? सिंगुलर में। तो जब ये सिंगुलर होगा, वेजेस ऑफ सिन, इसको सिंगुलर में हम लेंगे तो हमेशा इसके बाद हम क्या लगाएंगे? इज। क्या आएगा? इज। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, ठीक। अब देखो ये वाले सेंटेंस, 12 डजन्स, ठीक, ऑफ दिस विल कॉस्ट 1 रुपी। 200 पीपल वर किल्ड इन द कम्युनल रायट्स। फिर द स्कूल हैज़ परचेज्ड स्कोर्स पेंसिल, ये सॉरी 4 है, ये 4 FOUR, 4 स्कोर्स पेंसिल फॉर यूज इन द ऑफिस। तो स्कूल ने ये परचेज किया है, ठीक है। तो ये 4 स्कोर्स 50,000 रुपीज़ आर अ बिग सम, 6 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब आप इन सेंटेंसेस में देख रहे हैं कि सब में एक एक न्यूमरल दिया हुआ है, पहले एक एक नंबर दिया है, ठीक है। जैसे क्या क्या नंबर है? 2, 12, 2, 4, 50, 6, ये सब नंबर दिए हैं। और इन सब के बाद कौन सा वर्ड आ रही है? स्कोर आ रहा है ना, 100 आ रहा है, 1000 आ रहा है, ठीक। तो जब भी इनके पहले कोई न्यूमरल आता है, ठीक है, कोई न्यूमरल आता है तो हमेशा इसको हम लोग किस में यूज़ करेंगे? सिंगुलर में। इसको कभी भी हम प्लूरल में यूज़ नहीं करेंगे। तो जैसे 12 डजन्स ऑफ दिस विल कॉस्ट 1 रुपी, तो क्या हो जाएगा? 12 डजन। क्या हो जाएगा? 12 डजन। इसको 12 डजन्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 12 डजन ऑफ दिस विल कॉस्ट 1 रुपी, ओके। फिर 200 ऑफ पीपल, तो क्या हो जाएगा? 200, यस, 200 पीपल, ठीक है। तो इसके बाद जो हमने कभी भी जब 100 डजन के पहले नंबर आ रहा है तो इसको कभी भी हम प्लूरल में यूज़ नहीं करेंगे, इसको सिंगुलर में ही यूज़ करेंगे। इसी तरह 4 स्कोर्स का क्या हो जाएगा? 4 स्कोर पेंसिल। 50,000 रुपीज़ इज़ अ बिग, तो क्या हो जाएगा? 50,000 रुपी इज़, क्या हो जाएगा? इज़। इसमें ऑलरेडी 1000 ही है तो यहाँ पर अब प्लूरल नहीं होगा, लेकिन वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी, ठीक है, क्योंकि इसको हम सिंगुलर में मानते हैं। 6 माइल्स आर नहीं होगा, क्या होगा? 6 माइल इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। आई होप ये क्लियर हो गया सबको। इन सबको बहुत ध्यान रखना है, जब भी आप कभी भी डजन, 100, स्कोर,
1000 ये नंबर देखें माइल्स, और इसके पहले अगर नंबर लिखा हुआ है तो आप हमेशा समझ जाइए कि इसको हमको सिंगुलर के रूप में ही यूज़ करना है। ओके, अब हमारी ये वाली हम वर्कशीट देखते हैं। वी ऑल टेक वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। अब इसमें देखो ये वाला इसको ध्यान रखना है कि कभी भी इस टाइप के सेंटेंस हो तो पहले वाले को प्लूरल कर लेंगे, वी ऑल टेक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। ठीक है, वी ऑल टेक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। फ्रूट, अब इसमें एस लग गया तो अंडरस्टूड है कि इसमें भी आ जाएगा। ही हैज़ गॉन आउट ऑफ डोर, तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ गॉन आउट ऑफ डोर्स, दरवाजे से बाहर गया ना, एक आउट ऑफ डोर्स। माई हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, इसमें क्या गलती है, ब्रिक एंड स्टोन होता है। द हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। ओके, ब्रिक्स एंड स्टोन नहीं होगा, ब्रिक एंड स्टोन। अब द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट एक जगह है तो इसके लिए ये एक नाम है, एक कंट्री है, तो इसके लिए हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज़। ओके, यूनाइटेड स्टेट हैज़ अ बिग नेवी। ठीक, इसमें हैज़ है। गुलिवर ट्रेवल्स वॉज रिटन बाई स्विफ्ट, अब इसमें क्या मिस्टेक है, गुलिवर ट्रेवल ये बिल्कुल सही है सेंटेंस, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि अगर इसमें यहाँ पर वर दिया होता गुलिवर ट्रेवल्स, क्योंकि ये प्लूरल लग रहा है ना, ट्रेवल्स प्लूरल लग रहा है, तो कोई लोग इसमें वर लगा सकते हैं, लेकिन ये किताब का नाम है तो ये सिंगुलर है, तो इसलिए वॉज ही आएगा, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। द अरेबियन नाइट्स आर स्टिल वेरी पॉपुलर, अब देखो अरेबियन नाइट्स भी एक किताब का नाम है तो इसमें आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इसमें इज, वेरी, स्टिल वेरी पॉपुलर। 2/3 ऑफ द टोटल कॉस्ट, यानी कि 2/3 ऑफ द टोटल कॉस्ट आर। अब देखो 2/3 ऑफ द टोटल कॉस्ट, ये एक पूरे यूनिट को बता रहा है, तो एक यूनिट की बात हो रही है, तो यहाँ आर नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, इज, मेड बाय द गवर्नमेंट। I shall spare no pain to make it a grand success. I shall spare no pains, no pain नहीं होगा, no pains to make it a grand success. अब देखिए, I have a private business with him. कभी भी हम ये नहीं बोलते private business, हम क्या बोलते हैं, private piece of business। क्या होता है ये, piece of business, private piece of business। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, प्राइवेट पीस। ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड, ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड, वर्ड्स नहीं होता, ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड। वर्ड्स अलग चीज़ हो जाती है, वर्ड, वर्ड माने अपने शब्दों का, अपने वचन का, वर्ड, वर्ड आएगा, वर्ड्स नहीं होगा। द मजिस्ट्रेट पास्ट ऑर्डर्स फॉर हिज रिलीज, तो पास्ट ऑर्डर्स, ऑर्डर नहीं, ऑर्डर्स, कभी भी इसमें ऑर्डर्स आएगा। गुड नाइट आई एम ग्लैड, अब देखो इसमें क्या मिस्टेक है, कभी भी जब हम किसी को मिलते हैं शाम के समय तो कभी गुड नाइट नहीं बोलते, गुड इवनिंग, क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ही फीड्स द पुअर, ही फीड्स द पुअर, बिल्कुल सही है ये सेंटेंस, कभी भी हम द पुअर्स नहीं बोल सकते, द पुअर्स गलत होगा, ठीक है, द पुअर, द रिच ऐसे होगा। ही हैज़ मैनी वर्क्स टू डू, अब इसमें क्या गलती है, एक तो वर्क्स नहीं होगा, क्या होगा, ही हैज़ मैनी वर्क, और मैनी नहीं आएगा क्योंकि वर्क अनकाउंटेबल है, तो क्या आएगा, मच, ही हैज़ मच वर्क टू डू। ठीक, देयर इज़ नो प्लेस इन द हॉल, कभी भी ऐसे में हम प्लेस नहीं बोलते हैं, प्लेस अलग स्थान होता है, यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, रूम, प्लेस की जगह हम क्या, सही शब्द क्या है, रूम। सेवरल डियर्स वर रनिंग इन द फील्ड, अब इसे आप इसको तो आपने पता ही लगा लिया होगा कि डियर्स का सिंगुलर प्लूरल डियर ही होता है, तो डियर ही होगा ये, डियर। ठीक, आई गिव हिम अ 10 रुपीज़ नोट, क्या बोलते हैं हम, आई गिव हिम अ 10 रुपी नोट, रुपीज़ नहीं होगा, क्या होगा, 10 रुपी नोट। आई सॉ अ पिक्चर विथ माई फैमिली मेम्बर्स, आई सॉ अ पिक्चर विथ माई फैमिली मेम्बर्स नहीं बोलते, कभी भी ये एक्सप्रेशन यूज़ नहीं करना है, माई इंग्लिश टीचर, माई फैमिली मेम्बर्स नहीं यूज़ करना है, आपको क्या बोलना है, मेम्बर्स ऑफ माई फैमिली, क्या बोलना है, मेम्बर्स ऑफ माई फैमिली। ओके, इसी तरह माई इंग्लिश टीचर नहीं, टीचर ऑफ इंग्लिश, इस टाइप से बोलते हैं, ये एक्सप्रेशन बहुत गलत है। वी हैड अ नाइस प्ले ऑफ फुटबॉल, यहाँ पे प्ले शब्द गलत है, यहाँ पे क्या होगा, नाइस गेम ऑफ फुटबॉल, क्या बोलते हैं, नाइस गेम, फुटबॉल का गेम होता है, प्ले तो जब आप खुद खेल रहे हैं तब। आई शैल गो बाय 5 o'clock ट्रेन, ठीक है, जब ये सेंटेंस में क्या गलत है, 5 o'clock ट्रेन, ओ क्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा बोलेंगे आई शैल गो बाय 4:30 या 4 ट्रेन, जो भी ट्रेन का टाइम, क्लॉक लगाने की बीच में ज़रूरत नहीं है। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप बार बार इसको पढ़ेंगे, जैसे देखिए आप
जो वर्ड्स बिल्कुल प्लूरल होते हैं, मैंने आपको बताया, आपको जब मैंने सिंगुलर प्लूरल वाला सेशन पढ़ाया था उसमें मैंने ये सब चीज़ें आपको बताई हैं। तो उसको दिमाग, अगर आपको इसमें डिफ़िकल्ट लग रहा है तो इसका मतलब आपने अभी तक अपना नंबर वाला चैप्टर ठीक से नहीं पढ़ा है, आपने अपना जेंडर वाला चैप्टर ठीक से नहीं पढ़ा है, आपने केस वाला चैप्टर ठीक से नहीं पढ़ा है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कौन से होते हैं जो प्लूरल में ही यूज़ होते हैं, जैसे सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, आर्म्स, ये सब सिंगुलर में। फिर जैसे कुछ सिंगुलर प्लूरल सेम होते हैं, जैसे डियर, फिश, शीप, है ना, स्वाइन, क्रॉप्स, ये सब सिंगुलर प्लूरल, पेयर, डजन, ये सब सिंगुलर होते हैं। कुछ जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज़, इनके पीछे भले ही एस लगा हो लेकिन ये सिंगुलर में ही यूज़ होते हैं। फर्नीचर, हेयर, इंफॉर्मेशन, फ्रूट, सीनरी। फिर हर जेट इज़, अब हेयर इज़ जेट ब्लैक जैसे है ना, तो हेयर सिंगुलर में होता है। तो ये सब चीज़ों को आप देखिए। फैमिली मेम्बर्स नहीं कहना है, क्या बोलना है, मेम्बर्स ऑफ द फैमिली। 5 रुपीज़ नोट नहीं होता, 5 रुपी नोट। 3 फीट रूल नहीं होता, 3 फुट रूल। देखो कभी भी आप 3 फीट रूल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, 3 फुट रूल। तो ये सब आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये क्लियर आएगा। और प्लेस की जगह पे रूम का यूज़ करना है, ठीक है ना। तो आई होप आप, अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।